ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या होगा आपका? ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, सबसे पहले हम पेन रिडक्शन के लिए काम करेंगे। तो पेन रिडक्शन के लिए हम फिजियोथेरेपी मॉडलिटीज इक्विपमेंट हम ले सकते हैं। तो आपका डीजेनरेटिव चेंजेस में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में हम यूएस और आपका शॉर्ट वेव, या शॉर्ट वेव नहीं है तो अपना मॉइस्ट हीट और टेंस, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 मॉडलिटी, जो आपको बेस्ट लगता है कि आपको इस वाले कॉम्बिनेशन से ज्यादा आपको इफेक्ट मिला, इस वाले से ज्यादा। सबका अपना ट्रीट करने का मेथड अलग है। मैंने बताया कि मैं ट्रीट करूंगा तो अलग मेथड से करूंगा, आप करेंगे तो अलग से करेंगे, कोई और करेगा तो अलग से करेगा। तो बेसिकली 2 or 3 कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पर कॉमनली जो है अल्ट्रासाउंड और आपका टेंस और मॉइस्ट हीट, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। अगर सिर्फ आपका नेक पेन है तो, इफ symptoms only persist in neck region, clear? ठीक, अब हम बात करते हैं अगर सिम्टम यानी कि पेन वो रेडिएट कर रहा है आपका शोल्डर में, एल्बो में, आर्म में, फिंगर में, हैंड में, वटेवर जो भी उसका पाथवे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा। पेन मॉडलिटीज हमारी वही रहेंगी, साथ में हम क्या ऐड कर सकते हैं? यहाँ पे रेडिएशन हो, रेडिएटिंग पेन हो, हम ट्रैक्शन को यूज, ठीक है। तो ट्रैक्शन क्या होता है आपका? ये भी एक हमारे क्लिनिकल सेटअप में डिवाइस है, जिसमें कि हम नेक को मैकेनिकली ट्रैक्शन देते हैं, इंटरमीडिएटली और कॉन्टिन्यूस। 2 मोड होते हैं, इंटरमीडिएट और कॉन्टिन्यूस में। तो अगर नर्व रूट कंप्रेस है और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस है और न्यूक्लियर प्रोट्रूजन है, तो ट्रैक्शन जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट। पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है ट्रैक्शन से। तो ये जो हमने आपको चीजें बताई, ये भी जिसमें कि पेशेंट रिस्पॉन्ड करे। कई बार क्या होता है, आपने ट्रैक्शन लगाया, पेशेंट का पेन क्या हो गया? एग्रीवेट हो गया, बढ़ गया, तो आपको उस पेशेंट में ट्रैक्शन नहीं, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें हैं। आप कह रहे हैं, अब मैं बता रहा हूँ कि रेडिएशन है तो हम ट्रैक्शन लगाएंगे, पर अगर रेडिएशन में भी ट्रैक्शन लगाने से पेन बढ़ गया तो फिर हम नहीं लगाएंगे। तो 2 टाइप के पेशेंट है, एक रिस्पॉन्ड करेगा, एक नहीं करेगा। तो जो नहीं करेगा उसको हम फिर दूसरा मेथड, जो करता है वेल एंड गुड, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, वी कैन गिव सम अनदर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने क्या बताया? जहाँ पर रेडिएशन है वहां पे ट्रैक्शन देंगे। अब बात आती है यहाँ पे ट्रैक्शन का सवाल उठता है। ट्रैक्शन कौन सा ट्रैक्शन देंगे, कैसा ट्रैक्शन देंगे, कितनी देर के लिए देंगे, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा, क्या डोज देंगे, ठीक है बेटा। तो ट्रैक्शन जो है कॉन्टिन्यूस होता है और इंटरमीडिएट होता है। कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन हम अपना बेड साइड ट्रैक्शन होता है, जो मशीन से नहीं देते उसको भी कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन बोलते हैं। वो हम देते हैं आपका फ्रैक्चर में, डिसलोकेशन में और
स्फीयर डिस्क प्रोलैप्स, वो बेड साइड ट्रैक्शन होता है, पेशेंट के बेड पे पुली के थ्रू हेड की साइड में नीचे वेट से लगा हुआ, और वो डे एंड नाइट ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अप टू 9 kg वेट तक हम 7 to 9 kg वेट तक हम देखते हैं। क्वाड्रिप्लीजिया, क्वाड्रिपेरेसिस, सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर, सर्वाइकल स्पाइन डिसलोकेशन, सबलक्सेशन, इन सब केसेस में हम बेड साइड कंटिन्यूस ट्रैक्शन देते हैं। कब तक देते हैं? जब तक कि जो सिम्टम जो अपीयर होते हैं वो रिलीव ना हो। जो हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बात है जहाँ तक, या रेडिएशन की बात है, नमनेस की बात है, पैरास्थीसिया की बात है, टिंगलिंग सेंसेशन की बात है, तो हमने जो डिपार्टमेंटल हमारा ट्रैक्शन है वो देते हैं। दोनों मोड में दे सकते हैं, इंटरमीडिएट में भी दे सकते हैं और कंटिन्यूस में भी दे सकते हैं, सिर्फ डोजेस का फर्क है। इंटरमीडिएट में आप दे रहे हैं तो आप 15 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे, और आपका जो वेट है, ट्रैक्शन का वेट है, जो बॉडी पेशेंट बॉडी वेट का 1/7 और 1/10, 1/10 और 1/7। किसी बुक में आपको 1/7 मिलेगा, कहीं पे 1/10 मिलेगा। अगर बेसिकली हम आइडिया लगाएं तो केजी के हिसाब से बताऊं तो मैं आपको 9 kg 10 kg इतना है, इससे ज्यादा नहीं। अगर हैवी बिल्ड का पेशेंट है ज्यादा हो सकता है, नॉर्मल बिल्ड के पेशेंट में आप 12 से एक्सीड मत कीजिए। ये हो गया इंटरमीडिएट ट्रैक्शन की बात। अब आ जाइए कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन। कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन में मैक्सिमम 7 to 8 मिनट, ठीक है। वेट इसमें बढ़ा दीजिए, वो इसमें मैक्सिमम हम वहां 12 तक जाते हैं, इसमें पहले से ही 12 डालते हैं। अगर कंटिन्यूस से कंफ्यूज मत हो ना, मशीन में कई बार स्टैटिक लिखा होता है, इंटरमीडिएट और स्टैटिक, बात वही है, इंटरमीडिएट और कंटिन्यूस। मशीन में कई बार आपको स्टैटिक में बोलेंगे तो ये तो स्टैटिक तो लिखा, कंटिन्यूस तो कहीं लिखा ही नहीं, वो एक ही बात है। सर इंटरमीडिएट में मैक्सिमम 12 kg तक ही जाएंगे। हाँ, कम से स्टार्ट करके मैक्सिमम 12 तक। तो मैं बता, हैवी बिल्ड पेशेंट है तो आप उसको बढ़ा दीजिए तो देखते हुए। कोई पेशेंट होगा बहुत हैवी बिल्ड क्या होगा, तक भी मुझे तो नेक पे ट्रैक्शन फोर्स फील ही नहीं होगा, तब आप थोड़ा बढ़ा, अदरवाइज 12 इज द लास्ट बिल्ड। ओके, अब ट्रैक्शन किस पोजीशन में? टाइम ड्यूरेशन मतलब जैसे कि कंटिन्यूस में आपने बोला मैक्सिमम 7 to 8 मिनट, इतना ही तो देंगे बेटा। स्टैटिक का मतलब आप समझते हैं कि जो इंटरमिटेंट होता है उसमें एक बार ट्रैक्शन आएगा, फिर वो रिलीज होगा, फिर आएगा, फिर रिलीज होगा। कुछ सेकंड के लिए वो ट्रैक्शन फोर्स आता है और फिर वो उसको बोलते हैं होल्ड पीरियड, और फिर रिलैक्स पीरियड जब वो रिलीज करता है। तो ये होल्ड रिलैक्स ट्रैक्शन एंड देन रिलैक्स, ये होता है। कॉन्टिन्यूस में वो कॉन्टिन्यूसली वो एक ही खींचता ही रहता है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ट्रैक्शन को दे रहे हैं। एक तो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स है, लिगामेंट्स है, मसल है, टेंडन है, तो ये सब क्या हो, रिलैक्स हो। ये इंटरमीडिएट ट्रैक्शन से ये रिलैक्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इनमें बढ़ता है, और जो जॉइंट जो सेपरेशन होते हैं, जो आपका जो स्पेस है, डिस्क स्पेस है, वो बढ़ता है।
फेसेट जॉइंट का जो स्पेस है वो बढ़ता है, फोरामिनल का जो स्पेस है वो बढ़ता है। तो ये इसलिए किया जा रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में लगातार वो खींच रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा है। तो जो चीज लगातार खींचती जाएगी तो उसका पीरियड इसीलिए कम किया है, अदरवाइज वो इंजर्ड करेगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्या बताया? पोजीशन ऑफ द ट्रैक्शन। किस पोजीशन में हमें ट्रैक्शन देना है? पेशेंट सुपाइन में होना चाहिए, प्रोन में होना चाहिए, या सिटिंग में होना चाहिए? तो आप लोगों ने देखा होगा सर्वाइकल ट्रैक्शन एक बहुत ही बेसिक जो सेटअप में देखा होगा कि सिटिंग में लगाते हैं। वो वॉल माउंटेड ट्रैक्शन होता है और सिटिंग में लगाते हैं। दैट इज द राउंड मेथड ऑफ ट्रैक्शन। ऑलवेज गिव सर्वाइकल ट्रैक्शन इन सुपाइन पोजीशन। क्यों सुपाइन पोजीशन में देना है? हम हर चीज के लिए बात करते हैं, क्यों है, क्या कारण है? तो उसका ये कारण है, सुपाइन में जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहती है, नेक जो है रिलैक्स रहती है, और लेस ट्रैक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है फॉर सेपरेशन ऑफ द जॉइंट एज कंपेयर टू इन सिटिंग पोजीशन। ठीक है जी। अब आ जाइए, किस एंगल पे ट्रैक्शन लगना चाहिए? कि नेक का क्या एंगल होना चाहिए? जो एंगल ऑफ पुल बोलते हैं, जब ट्रैक्शन मशीन जो है आपको जो हार्नेस या बॉलर लगा के जब आप पुल करते हैं तो नेक की पोजीशन क्या होना चाहिए, किस एंगल पे होना चाहिए, तो जिससे कि मैक्सिमम सेपरेशन हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपको किस एरिया पे ट्रैक्शन चाहिए। आपको मिड सर्वाइकल स्पाइन पे चाहिए, अपर सर्वाइकल पे स्पाइन पे चाहिए, या लोअर सर्वाइकल स्पाइन पे चाहिए। ठीक है, तो फ्लेक्शन पोजीशन में अपर सर्वाइकल स्पाइन पे ट्रैक्शन आता है। मिड न्यूट्रल पोजीशन में मिड सर्वाइकल स्पाइन पे ट्रैक्शन आता है, और हाइपर एक्सटेंशन करने पर लोअर स्पाइन पे ट्रैक्शन आता है। समझ में आई नहीं? हमें अगर अपर सेगमेंट अपर सर्वाइकल स्पाइन पे ट्रैक्शन चाहिए तो पेशेंट का नेक का पोजीशन हम फ्लेक्शन रखें। मिड सर्वाइकल स्पाइन पे चाहिए तो न्यूट्रल पोजीशन में देंगे, और लोअर सर्वाइकल स्पाइन पे ट्रैक्शन चाहिए तो हाइपर एक्सटेंशन। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ट्रैक्शन के बारे में। इसमें कुछ डाउट है तो बताइए। ट्रैक्शन सबको समझ में आया बेटा? बहुत अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत खराब चीज है, दोनों चीज। क्यों खराब क्यों है? एक तो अगर जिस पेशेंट को पेन बढ़ा दिया, चलो वो तो आप सबसाइड कर दोगे। खराब इसलिए है बेटा कि आप लोगों का जो आजकल जो जनरल प्रैक्टिस है उसमें क्या टेंडेंसी है, एक पेशेंट को कुछ मॉडलिटी लगा के चले जाना दूसरे पेशेंट को। ट्रैक्शन और डायथर्मी दो एक ऐसी चीजें हैं बेटा जिसमें आप एक भी सेकंड आप ट्रैक्शन उस पेशेंट से आप अलग नहीं होंगे, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज। और अगर आपने ट्रैक्शन पे पेशेंट को डाला हुआ है तो अगर उसको पेशेंट को पेन हो रहा है, बढ़ रहा है, या उसको वेट बियर नहीं हो रहा है, आप वहां पे नहीं है, इतने आप वो आपको बुलाना चाहेगा तो इतने तो आप आओगे तो इतने तो शायद बहुत कुछ ज्यादा डैमेज हो चुका होगा। इसीलिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपको ट्रैक्शन के टाइम हमेशा पेशेंट के साथ रहना है। क्यों साथ रहना है? पेशेंट को आपने ट्रैक्शन लगाया हुआ, कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, पेशेंट को अवेयर नहीं है, पेशेंट को आपने बताया नहीं है, पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हुई, उसको खारिश हुई, कुछ हुआ, उसने नेक को रोटेशन कर, नेक रोटेशन करते ही हो गया काम खराब।
आपको हमेशा वहीं पे रहना है। पेशेंट को पता है जिस पोजीशन में लगाया उसी पोजीशन में रहना है, हिलना डुलना नहीं, ना बात रखना है। हाँ बेटा क्या? जैसे उसको बिल्कुल ही उसको एजुकेट करना पड़ेगा कि इसी पोजीशन में Yes. बिल्कुल भी आप मूव नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं करना। जैसे जनरली क्या करता है, आपने टेंस लगा दिया, यूज लगा, पेशेंट फोन पे बात कर या कुछ और करना, एक्शन सबसे कॉम्प्लिकेटेड। अब आपने सपोज करो आप हाइपर एक्सटेंशन में लगा रहे हो, अब उस पोजीशन में वो हिल डुल जाए तो क्या हो? सर डे एंड नाइट में तो फिर हिल जाएगा। डे एंड नाइट क्या बेटा? इसमें ट्रेडिशन बेटा वो अलग, वो दूसरा केस होगा ना। उसमें तो बेटा हेड में स्कल में होल करते हैं यहाँ पे, और टाउन्स क्रच होता है, वो क्रचिन फोल्ड क्या उसको बोलते हैं, मैं ध्यान नहीं आ रहा, उसको लगा के और फिर उससे वो ट्रैक्शन बेड साइड पुली के थ्रू वेट जाता है तो वो स्कल को खींचता है, वो अलग चीज, वो हम उसमें लगाते हैं, फ्रैक्चर में लगाते हैं, क्वाड्रिप्लीजिया क्वाड्रिपैलेसिस में लगाते हैं, वो डिफरेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल अलग चीज है। हम यहाँ की बात कर रहे हैं अपना जो क्लिनिकल सेटअप, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्रैक्शन, कोई डाउट है तो बेटा बताइए। सभी ट्रैक्शन लगाते हैं पेशेंट के, हाँ हटा देते हैं तो पेशेंट सर ये बोलते हैं हिलना डुलना नहीं, फिर क्यों? ज्यादा हो जाता है ना, तो मतलब जो ट्रैक्शन के टाइम में कंटिन्यूअस मोड में तो खींचेगा ही ना, तो सर उसमें मतलब पेशेंट की टॉलरेंस भी तो वो नहीं। इसीलिए बेटा 7 मिनट बताया ना, 7 to 8 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, इतना वो बियर कर। और पेशेंट को जो आप बता रहे हैं कि ट्रैक्शन के बाद हिलना डुलना नहीं है, तो वो इसलिए वजह से नहीं, इस वजह से कि पेशेंट को जब आप ट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं तो एकदम से बोलना नहीं कि उठ के बैठ जाओ, उसको आपने एडवाइस ही ये करना है कि आप ट्रैक्शन टेबल से एकदम से मत उठिए, 5 मिनट रेस्ट करके उसके बाद उठिए ताकि नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है ना। ट्रैक्शन के बाद पेन मैंने बताया क्या पता बढ़ भी सकता है, ठीक है। और एक ही जगह पोजीशन होने से पेशेंट पैनिक भी हो जाता है। दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि अगर ट्रैक्शन आपका जो सर्वाइकल जो हार्नेस है या कॉलर लगा हुआ है तो उसके बाद आप ट्रैक्शन लगाते हैं तो कई पेशेंट उसको बियर नहीं करता, फोबिया हो जाता है, सफोकेशन लगती है, तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। हाँ जी चले आगे। पेन रिडक्शन ही बताया है अभी बस, और ट्रैक्शन बताया है। और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है हमारा सर्वाइकल स्पाइन में या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में? सबसे पहले हमने पेन को रिडक्शन किया, उसके बाद ट्रैक्शन, वो भी पेन के लिए। अभी तो हमने बेसिकली सिर्फ पेन पे काम किया, ठीक है। अब पेन जब हमारा नॉर्मली सबसाइड हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है? मूवमेंट को इम्प्रूव करना, मूवमेंट को इम्प्रूव करना और मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, ये हमारे दो काम नेक्स्ट बचते हैं। तो रेंज ऑफ मोशन कैसे बढ़ेगा? जब साथ साथ में मसल पावर भी आएगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, पेशेंट को बनाना है आपको आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। 10 रेपिटेशन ऑफ ईच मूवमेंट, थ्राइस इट। हर एक मूवमेंट का 10-10 बार रेपिटेशन कराना है, दिन में 3 बार। सभी 6 मूवमेंट जो सर्वाइकल स्पाइन बताई, 6 की 6 मूवमेंट, 10-10 रेपिटेशन, 3। और हम क्या करा सकते हैं पेशेंट को? आइसोमेट्रिक के अलावा थेराबैंड से भी एक्सरसाइज करा सकते हैं। यही मूवमेंट जितनी भी है सारी हम थेराबैंड से कराएंगे, ठीक है। वो होगी आपकी रेजिस्टिव मूवमेंट, स्ट्रेंथनिंग में काम है, ठीक। और क्या करेंगे? मायोफेशियल रिलीज कर सकते हैं,
मोबिलाइजेशन दे सकते हैं। मोबिलाइजेशन का जो नई हम शुरू से देते आते हैं, मोबिलाइज करते हैं सर्वाइकल स्पाइन को, बट जो लेटेस्ट रिसर्चेस ये कहती हैं कि जो सर्वाइकल स्पाइन है या और सर्वाइकल स्पाइन में जो जॉइंट्स हैं, फेसेट जॉइंट, दैट मीन्स फेसेट जॉइंट, और हमारी बॉडी में जो और दूसरे थोरेसिक स्पाइन है, लंबर स्पाइन है, एसआई जॉइंट है, तो इन जॉइंट को हम मोबिलाइज करते हैं बेसिकली, पर ये मोबिलाइज होते नहीं। तो ये रिसर्चेस कहती हैं कि मोबिलाइज करने से हम जॉइंट को मोबिलाइज कर रहे हैं, ये अनुमान लगा के कि हम जॉइंट को मोबिलाइज कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जॉइंट कभी मोबिलाइज नहीं होता है सर्वाइकल स्पाइन, वो पूरे वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि पेन कैसे कम हो जाता है। जितने मैनुअल थेरेपिस्ट हैं वो सब, मैं भी मैनुअल थेरेपिस्ट हूँ, कि पेन कम क्यों हो रहा है। तो पेन कम होने का बेटा दूसरा मैकेनिज्म, वो मोबिलाइजेशन से उसको कोई लेगा देगा। ठीक है, बेसिकली क्रक्स क्या है कि जॉइंट मोबिलाइज वर्टिब्रल कॉलम में नहीं होती। देन नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन। हाँ, जॉइंट मैनिपुलेट जरूर आता है, मोबिलाइज नहीं कर सकते, आप मैनिपुलेट कर सकते। तो न्यूक्लियर प्रोट्रूजन में मैंने आपको ट्रीटमेंट क्या बताया था, अभी बताया था बेटा, ट्रैक्शन। तो अगर न्यूक्लियर प्रोट्रूजन है तो ट्रैक्शन से वो वापस अपनी जगह पे